हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है उदिशा। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होंगे जो शायद मुझे नहीं जानते होंगे, बट कुछ शायद पुराने होंगे जो मुझे जानते होंगे। फिर भी मैं बता दूं, मेरा नाम उदिशा है। पहले मैं इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाती थी, बट देन आई डिसाइडेड कि कुछ और चीज़ें हैं, उन्हें करने की ज़रूरत है, तो मैं वो कर रही हूँ। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ। देखिए, अभी ऑफ लेट क्या हुआ है, बहुत सारे रिजल्ट्स आप लोगों के आते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, और उसके बाद आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, आपके मतलब आपके जो बराबर के साथ के लोग हैं। कुछ लोगों का सक्सेसफुल रहता है रिजल्ट, और कुछ लोग होते हैं जिनको शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट की ज़रूरत पड़ती है। द होल प्रॉब्लम इज़ कि नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते कई बार बहुत वक्त निकल जाता है, और बहुत चुनिंदा लोग होते हैं यार जो शायद इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ 3 साल 4 साल 5 साल हम कर रहे हैं, एक ही काम में लगे हुए हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत इमीडिएटली होती है। दे नीड अ गुड जॉब, दे नीड अ गुड कंपनी, दे नीड अ गुड सैलरी, दे नीड अ गुड स्टार्ट फॉर देयर करियर। सो ये जो आप एक अपने करियर के लिए एक अच्छी शुरुआत ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। एंड लिटरली आपको बता दें कि सिर्फ 45 डेज की बात है, यू कैन गेट अ जॉब। ठीक है, आपको एक जॉब मिल सकती है, वो भी सिर्फ 45 डेज में। अब ये बता दूं आपको कि आपका जो स्टार्टिंग ग्रेड रहने वाला है वो असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड होगा। तो प्लीज़ कोई ये मत सोचना कि हम आपको कोई रैंडम एंट्री लेवल पोजीशन पर बैठने के लिए कह रहे हैं। हम आपको एक अच्छी जॉब दे रहे हैं, साथ में हम आपको एक अच्छा एम्प्लॉयर दे रहे हैं। एम्प्लॉयर रहेगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। मैं डायरेक्ट पॉइंट पर इसलिए आई क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आकर के स्टूडेंट्स को उनकी कमियों का रियलाइजेशन करवाऊँ कि बेटा तुमसे ये गलतियाँ हुई या तुम ऐसा गलत कर रहे हो, तो आई थिंक उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक बच्चा है, उसको रियलाइज़ हो चुका है कि भाई हम कुछ ट्राई कर रहे थे 2 साल 3 साल से, हमसे नहीं हो रहा था, अब हम ठीक है एक अच्छी जॉब लेते हैं, उसके साथ अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हम प्रिपेयर भी करते रहेंगे। लेकिन जो गलती मतलब जिसको हम रियलाइज़ नहीं कराना चाहते पर हमें लगता है कि वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है, वो ये है कि जब एक बच्चा बिना किसी टाइमलाइन के कुछ भी करता जा रहा है, टाइमलाइन ही नहीं पता है भाई, 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल, व्हाट आर यू डूइंग? यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। बिकॉज आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के जो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी सरकारी वाले में जैसे एज लिमिट होती है, ठीक वैसे ही आपके प्राइवेट वाले में भी एज लिमिट्स होती हैं। यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जॉब है आपकी, कोटक महिंद्रा आपका एम्प्लॉयर है। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 3.6 लाख पर एनम की है। इसके साथ साथ आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी रहने वाला है। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छा है आप उतना अच्छा इंसेंटिव बना करके ले जा सकते हैं। ये कोई फील्ड जॉब नहीं है, जो हम आपको जॉब बता रहे हैं वो प्रॉपर एक डेस्क जॉब है। आपका काम क्या रहने वाला है, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का आपका काम रहेगा। प्रॉपर 9 to 6 वाली जॉब है यार, है ना। आप आराम से 9 बजे ऑफिस जाएंगे, 6 बजे तक आपका काम डन हो जाएगा, आप पैसे भी कमा रहे हैं। आप चाहिए तो आप और दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर भी करिए। आप एक तरीके से बैंकिंग, जो आपका सपना है, आप बैंकिंग में अच्छी जॉब करना चाहते हो, तो आप बैंकिंग के बारे में सीख भी तो रहे हो, है ना। अगर आप एक अच्छी जॉब ले करके फिर आगे का कुछ प्लान करते हो, तो क्या उस चीज़ में कोई बुराई है, कोई किसी को दिक्कत होगी? नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम 3-4 साल बैठे हैं, बस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम अब थोड़ा आदत हो गई है, हमें घर पे रह के पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है। बट आई थिंक थोड़ा सा अब आपको जो लोग भी, मेरे ख्याल से अगर आप 2 साल से ऊपर दे चुके हैं, जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे दे रहे हैं, गुड इनफ, आप आराम से बैठ करके फुल फोकस के साथ वही करो। बट जिन बच्चों को 2 साल 2.5 साल के ऊपर हो चुका है, आई थिंक उनके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक नौकरी अच्छी ले लीजिए अपने हाथ में। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया गाइस, आप लोगों का ये जो अपॉर्चुनिटी है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, VRM की अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टिंग सैलरी हमने आपको बता दी 3.6 लाख पर एनम की, मतलब 25-26 हज़ार रुपये इन हैंड आपकी सैलरी है। ऊपर से इंसेंटिव वगैरह भी है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। इसके साथ साथ देखिए, सबसे पहले जो इसकी 45 डेज़ की ट्रेनिंग है,
ये आपको पूरा प्रिपेयर करेगी कि इस रोल में आपको जाकर के करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखो 30 डेज हम आपको ऑनलाइन ट्रेन करेंगे, मतलब हमारी टीम जो कि खुद एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स हैं, करियर 24/7 की टीम, वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी। ठीक है, आप 30 डेज घर से बैठ करके आराम से ये सीखिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट 15 डेज की ट्रेनिंग के लिए मुंबई ऑफिस में बुलाया जाएगा, कोटक के मुंबई ऑफिस में बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपकी 15 दिन फेस टू फेस ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसको आप इंटर्नशिप भी कह सकते हैं। तो आप देखिए, ऐसा सोचकर बैठ जाएंगे कि एक नौकरी मिल जाएगी फिर पैसे आने लगेंगे, वो गलत है। आपको अपनी तरक्की के लिए मेहनत करनी होती है, जुगाड़ लगाना होता है, आप रास्ता बनाते हैं। खाली उम्मीद करते रहने से सब मिल जाए ये नहीं होता, यू हैव टू टेक स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पर 15 डेज आप ये कर रहे हो, इसको करोगे, आप इंटर्नशिप करोगे, यहाँ पर हम आपको 5000 का स्टाइपेंड भी देंगे। ठीक है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा आपका एक सिंपल असेसमेंट होता है। हमारे 2 बैचेस बन चुके हैं, एक भी बच्चे ने अभी तक कोई भी असेसमेंट फेल नहीं किया है, बिकॉज बहुत सिंपल है, जो आपको पढ़ाया जाता है वही आपका टेस्ट होता है और उसी को क्लियर करके आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, अगली चीज़ आपको ये बता दें हम कि जब आप ये चीज़ पूरी कर लेते हो 45 डेज़ की, फिर आपको एक फुल टाइम जॉब मिल जाती है। फुल टाइम जॉब हमने आपको बताया कि वो कोटक महिंद्रा बैंक में वीआरएम के लिए मिलेगी, यानी वीआरएम पोजीशन के लिए मिलेगी। अच्छा, ये भी याद रखो कि ये जॉब के लिए आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हो। आप दिल्ली में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, यूपी में रहते हो, केरला में रहते हो, किधर भी, वेर एवर यू आर लिविंग, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। बट आपकी जो जॉब लोकेशन होगी, आपकी जॉब लोकेशन मुंबई में ही होगी, और मुंबई में स्पेसिफिकली ठाणे रीजन में ये आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, बच्चे कहते हैं बाहर कैसे जाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे और ये वो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बेटा देखो, अगर आप बड़े सपने देखते हो, आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हो, यू एस्पायर टू डू बेटर थिंग्स इन लाइफ, आपको अपने आप को वो एक्सपोजर देना पड़ेगा। आपको एक बार के लिए अपना शहर, अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। आप जब खुद बाहर निकलते हैं, नौकरी करते हैं, अपने जीवन यापन का जुगाड़ करते हैं, दैट्स व्हेन एक्चुअल ग्रोथ कम्स। अभी बैठ करके सब कुछ मम्मी कर दे रही हैं, पापा कर दे रहे हैं, भैया कर दे रहे हैं और आप आराम से चिल कर रहे हैं, उसमें आपकी ग्रोथ की चांसेस बहुत कम होती हैं। और अगर ऐसा हम कहते भी हैं, चलो कि आप 27-28 साल के हो जाओगे, उसके बाद आपको एक जॉब मिल जाती है और फिर आपको लगता है अब सब सही हो जाएगा। 28 साल के बाद जब वो तुम्हें अपने नेस्ट से बाहर निकलना पड़ता है ना, अचानक से पुश करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक तो तुम बैठे थे, आराम से चिल कर रहे थे। जब तुम 27 साल की उम्र में अब ले रहे हो आप जॉब, उसके बाद तुम पुश कर रहे हो बाहर की तरफ, वो और ज़्यादा टफ हो जाता है, राइट। तो तुम अगर ये नौकरी कर रहे हो भाई, और इसके साथ साथ तुमने तैयारी की, तुम 3 साल पहले भी कर चुके, 1 साल और की बात है, लेकिन जॉब करते करते तुम कर रहे हो, आराम से कर ले जाओगे। वो एक जो ग्लूमी फीलिंग आने लगती है घर में बैठे बैठे कि हो ही नहीं रहा, हमसे तो कुछ क्लियर ही, कम से कम वो चीज़ तो तुमसे दूर हो जाती है। कम से कम दैट नेगेटिव फीलिंग कि यार इतने एग्जाम दे दिए, सबका हो गया, मेरा नहीं हो रहा, एटलीस्ट दैट फीलिंग यार कि मेरे पास एक जॉब है, मैं खुद अपनी पैसे कमाती हूँ, अपना मेहनत करता हूँ, अपनी जॉब करता हूँ, इज्जतदार कंपनी में करता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे हूँ। एंड अब यहाँ पर आपको इसकी एलिजिबिलिटी, जो कि मैं शायद पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी इस पोस्ट के लिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप कोटक के वीआरएम अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 60% आपका स्कोर होना चाहिए। एक और बात बताती हूँ मैं आपको, एज यार यहाँ पे कंसर्न है, अंडर 25, ठीक है, 25 से कम एज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन तुम्हारा 20-21 में पूरा हो गया होगा, 21, 22, 23 तुमने अपना एग्जाम्स की तैयारी करी, नहीं निकला, तो इसीलिए मैं तुम्हें अब कह रही हूँ कि 24 के अराउंड भी अगर तुम कोटक महिंद्रा बैंक में अपना करियर स्टार्ट करते हो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, तो तुम ये मत सोचो कि अगले दिन क्या हो जाएगा, तुम ये सोचो कि आज से 2 साल बाद तुम्हारी ग्रोथ कितनी अच्छी रहेगी। अगर तुम अभी 3.5 लाख की सैलरी प्लस इंसेंटिव पर स्टार्ट कर रहे हो, तो अगले 2 साल में आराम से 6 लाख की सैलरी का ग्रोथ होता है,
बैंकिंग के अंदर इट्स इजी, एंड स्पेशली प्राइवेट बैंक में, क्योंकि प्राइवेट बैंक में आपकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर, यानी आप कितने योग्य हैं इस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है ना। सो जितने भी लोग इस वक्त हमें यहाँ देख रहे हैं, और ग्रेजुएशन हैज़ टू बी कंप्लीटेड, 60% आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए, एज अंडर 25 आपकी होनी चाहिए। प्लीज़ मेरा सभी से निवेदन है कि इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली ले लीजिए। आप लोगों को एक जॉब की ज़रूरत है, आपको थोड़े एक्सपोजर की ज़रूरत है। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स जिनसे जब वो यहाँ पर आते हैं मॉक इंटरव्यूज़ के लिए या फिर अदरवाइज दे कम टू मीट द फैकल्टीज़, तो मैं जिनसे मिलती हूँ उन सबका सबसे बड़ा ये कंसर्न होता है कि मैम मैं प्री निकाल लेती हूँ, मैं मेंस निकाल लेता हूँ, मेरे से इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। तो यार जब आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपका नॉलेज बेस होता है, वो आपके इंटरव्यू के हिचक को मिनट में खत्म कर देगा। सो दैट इज वाई यू नीड टू, कभी कभी जरूरी नहीं है कि तुमने कहा कि ये मेरा टारगेट है, आज मैं यहां हूं, मैं सीधी लाइन बना के इसको पा लूंगा। कभी कभी ईश्वर चाहते हैं कि यार थोड़ा घूमो टहलो इधर से होकर के फिर तुम यहां पहुंचो। इट कुड बी एनीथिंग, राइट? जस्ट गिव योरसेल्फ दैट चांस। आप अपने आप को क्यों पीछे रखना चाहते हैं? आई अंडरस्टैंड आपका पैशन है, बिल्कुल होना चाहिए, एंड मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि यार अगर तुम पैशनेट हो तो तुम्हारा भगवान जरूर पूरा कर दें तुम्हारा वो सपना। लेकिन कभी कभी चीज़ों का जो समय होता है, टाइमिंग होती है, वो हम नहीं डिसाइड करते हैं, राइट? और टाइमिंग मान लो आज नहीं है, 3 महीने बाद की टाइमिंग है, तो हम 3 महीने क्या करें, सर पे हाथ धर के बैठे रहें? नहीं करना चाहिए ना ये चीज़। सही समय पर सही एक्शन लीजिए। आप फोकस्ड रहिए कि हम यार ये अपॉर्चुनिटी उठाते हैं, इसको करते करते हम अपनी तैयारी करेंगे, एंड इफ नथिंग वर्क्स आउट एटलीस्ट मेरे पास एक जॉब है जहां पर हम लेट्स से स्टार्टिंग 26 से कर रहे हैं, बट वेरी सून 50,000 कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, है ना? और जब तुम अपने रेज्यूमे में अपने लिंक्डइन पे कोटक महिंद्रा का नाम लिखने लग जाओगे तो फिर तुम्हारे पास और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं बेटा। अभी तुम कहीं भी जॉब मांगने जाते हो तो सबसे पहले लोग तुमसे कहते हैं एक्सपीरियंस बताओ, नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, हम बता रहे हैं आपको बार बार, आपको ये अपॉर्चुनिटी के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, आपको वहाँ रह के नौकरी करनी पड़ेगी। आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हो, बट आपको ये सोचना है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके अंदर कितनी ग्रोथ, कितना सुधार और शायद बहुत सारा सक्सेस ले आ सकता है। ओके, नाउ एवरीबडी, आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर वन लास्ट थिंग। जितने भी लोग हमारे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं, आपको 2 काम करने हैं। अगर तो आप मुंबई में, महाराष्ट्र में किसी भी रीजन में रहते हैं, तो सबसे पहले ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 फरवरी, ठीक है? 18 फरवरी को हमारी टीम जो है वो मुंबई में अवेलेबल रहेगी, और अगर आप जा कर के विजिट कर सकते तो सेम डे में आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं 45 डेज की ट्रेनिंग के लिए, और आप अपना जॉब को गारंटी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी जा नहीं सकते हो तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि एक काम कर दो, गूगल फॉर्म का एक हमने लिंक दिया हुआ है, ठीक है? उस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो या फिर टॉप कमेंट में भी देख सकते हो। उस पर क्लिक करो, उसे पूरा फिल करो। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आप उनसे अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपने कंसर्न्स बता सकते हो। अगर कोई चीज़ जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट ज़रूर लिख दो, मैं उसको भी आंसर कर दूंगी। इसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर, उसको सुनने से पहले, मतलब जज करने से पहले पूरी बात को ध्यान से सुन लेना। ये जो प्रोग्राम हमने आपको बताया है, इसकी एक छोटी सी फीस होती है, 50,000 रुपीज़ है, और 9,000 रुपीज़ का GST है, ठीक है? GST अमाउंट अगेन उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो आपका 50,000 का अमाउंट है ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये आपको जैसे ही आप जॉब में 1 ईयर कंप्लीट कर लोगे, आपको ये पूरा का पूरा अमाउंट आपको एज बोनस लौटा दिया जाएगा, ठीक है? तो आप फीस देते हैं 50,000 रुपीज़ और 9,000 रुपये GST है। ये 50,000 रुपीज़ जैसे ही आप जॉब में 1 ईयर कंप्लीट करोगे, ये आपको एज बोनस लौटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप
एक फुल टाइम जॉब ले सकते हैं, आप एक सॉलिड ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप 3.5 लाख प्लस इंसेंटिव की सैलरी ले सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ले सकते हैं, और थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा आपको ये लग सकता है कि यार कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, बड़ा काम करने से पहले मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, डर लगता है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे। बट अगर सही समय है, तुम्हें लगता है कि तुमने इधर उधर कई जगहों पर बहुत हाथ पैर मार लिया है, तो एक बार अपने लिए अपनी मानसिक शांति के लिए एक बार डू दिस। बिकॉज एक इंसान जो कि 2,000 रुपये 1,000 रुपये के लिए भी किसी को बोल रहा होता है कि पैसा दे दीजिए हमें फॉर्म भरना है, और एक इंसान जो अपनी मेहनत का 5,000 10,000 कमा रहा होता है, इन दोनों के कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। और साथ ही साथ तुम बैठे हुए अपने बुद्धि को जंग नहीं लगवा रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, और अपने आप को लेवल अप कर रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग कि वन फाइन डे कुछ हो जाएगा, मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ इट्स टाइम यू टेक एन एक्शन। ये प्रोग्राम का नाम है कोटेक VRM प्रोग्राम। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए, उसे फिल करिए। अगर आप महाराष्ट्र में कहीं रहते हैं, मतलब बेसिकली मुंबई के आसपास रहते हैं, तो आप विज़िट भी कर सकते हैं 18 फरवरी को। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो हमारी टीम आपको सारे डिटेल्स भी दे देगी उसके कि कहाँ पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है एंड ऑल ऑफ दैट। और अगर कोई डाउट है एज सच तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, एंड मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए, जो भी वो कैंडिडेट्स हैं जिनका मुझे लगता है कि यार टेंशन बढ़ रहा है, पहले 2 साल 2.5 साल में टेंशन नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को, बढ़िया मन लगा करके सरकारी की तैयारी करो, आई एम इन फुल सपोर्ट। लेकिन धीरे धीरे बहुत तरीके के प्रेशर आने लगते हैं, कुछ सामाजिक प्रेशर होता है, कुछ दोस्तों का प्रेशर होता है, कुछ अपना पर्सनल प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर से बचने का सीधा तरीका हम आपको बता रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ वीडियो को देखने के लिए। एंड मैं दोबारा आऊँगी आप लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स लेकर के। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या प्लान है आपका आगे का, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज लेटर। बाय बाय।